1 मिनट। दोस्तों, पीछे का बैकग्राउंड देखकर वीडियो को स्किप मत करो। और आपने टाइटल तो देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कि अहंकार व्यक्ति के हाल कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे खुद ब खुद आपको एक जानकारी हो जाएगी कि अहंकारी व्यक्ति कैसे असफल होता है। दोस्तों, अभी कहानी शुरू करते हैं। एक विक्रम नाम का व्यक्ति था। उसे हर व्यवसाय में सफलता मिली थी। वो हर धंधे में एकदम एक्सपर्ट था। उसके पास बहुत टैलेंट था और साथ ही साथ उसके पास बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ा घर और बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ थी। और इस वजह से उसे धीरे धीरे घमंड आ गया। घमंड आने पर वो अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को नीचा दिखाने लगा। और वो समझता था कि मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, सबसे ज़्यादा समझदार हूँ और मैं अपने टैलेंट के दम पर सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। और इसी वजह से वो अपने परिवारजनों को नीचा दिखाता था और खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके कंपनी का कुछ घाटा हो गया, लॉस हो गया। और इसी वजह से उसके एक नौकर ने उसे सलाह दी, सर, हम हमारी कंपनी में जो घाटा हो रहा है उसे न होने के लिए हम किसी से मदद लेते हैं और अपनी जो गलतियां हुई है उसे मान लेते हैं। उस पर विक्रम बोल पड़ता है, क्या ये बात तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने अभी तक जो कुछ साम्राज्य खड़ा किया है वो खुद के दम पर बड़ा किया है, इसलिए तू मुझे मत सिखा। और इसी तरह विक्रम गलत और बहुत ही गलत निर्णय लेने लगा और साथ ही साथ उसके गलत निर्णयों से वो अपने धंधे में बहुत कर्जा कर बैठा। और जो पहले इन्वेस्टर थे, जो उसे मदद करना चाहते थे, बैंक वाले जो उसे लोन देना चाहते थे, वो भी उसके इसी स्वभाव के कारण उसे मदद करने के लिए भी इनकार कर दिए। और उसके साथ साथ जो उसके दोस्त थे उसे छोड़कर चले गए। जो कि उसके पास जब पैसा था तो उसके दोस्त भी उसके साथ रहते थे, पर उसके बाद जब पैसा कम हो गया तो दोस्त भी चले गए, रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़कर चले गए। और उसने कई बार घमंड में आकर जो सही राह दिखाने वाले उसके एम्प्लॉय थे उनको भी गुस्से में आकर निकाल दिया था। और इसी गलत निर्णय के कारण वो एक दिन रास्ते पर आ जाता है और बहुत सारा कर्जा कर बैठता है। और इसी कारण की वजह से, रास्ते पर आने के कारण की वजह से, उसकी जो भी घर बंगला, जो भी उसके पास संपत्ति थी, वो उसकी जो संपत्ति थी वो नीलाम हो जाती है। और जब वो रास्ते पर आता है, उसके पास खाने के पैसे नहीं होते, तो वो एक ढाबे पर जाता है। और ढाबे पर जाते ही वो जो ढाबे का मालिक होता है वो उसी का एम्प्लॉय था जिसे विक्रम ने घमंड में आकर, अहंकार में आकर निकाल दिया था। और वो एम्प्लॉय विक्रम को देखकर पहचान जाता है और उसे बिठाता है, गरम गरम खाना खिलाता है। पर अपने साथ हुए बदसलूकी, मतलब जो उसका अपमान विक्रम ने किया था, वो भूल जाता है और विक्रम को एक भी ताना नहीं देता। और विक्रम वहाँ खाना खाते खाते रो पड़ता है और बोलता है, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत अन्याय किया और इसी वजह से मैं आज रास्ते पर आ गया हूँ। ना ही मैंने किसी की सुनी, ना ही मैंने किसी की सलाह ली और ना ही मैंने किसी की मदद ली। मैं खुद के टैलेंट पर और अपने खुद पर ज़्यादा विश्वास करता था और अति विश्वास के कारण और ज़्यादा मेरे पास संपत्ति होने के कारण मैं घमंड में आ गया था। तो वहाँ पर वो रोने लगा। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि टैलेंट और पैसा, ये हर चीज़ हमारे पास हर बार नहीं टिकती। इसलिए टैलेंट और संपत्ति, इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसका उदाहरण देखें कि जो एम्प्लॉय था जिसे विक्रम ने निकाला था, उसने विक्रम को पहचान लिया, पर उसने विक्रम को कोई गाली गलौज या कोई ताना नहीं दिया, बल्कि उसे इज्जत और सम्मान दिया। और यही कारण है जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए कभी अहंकार मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी की रिस्पेक्ट करिए और खुद की पहले रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप खुद को देंगे तो बाकी के भी आपको देंगे। पर अहंकार में मत आइए। और 3 बातें ऐसी है कि जो अहंकार में लाती हैं। पहली बात, किसी की सलाह नहीं मानना, अहंकार का पहला लक्षण। दूसरा,
खुद को बहुत ज्ञानी समझना। और तीसरा लक्षण, अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को और जो भी व्यक्ति है उनके साथ काम करते हैं उनको नीचा दिखाना। ये अहंकार के लक्षण होते हैं, इसलिए जितना हो सके संभल कर रहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ ये स्टोरी उन दोस्तों को भेजें जो घमंड में और अहंकार में है, और उन्हें भी पता चल जाएगा कि इसका फल कैसा होता है। तो ओके, बाय दोस्तों।